त्रिशूल से लेकर ब्रह्मास्त्र तक, ये हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के 10 सबसे शक्तिशाली हथियार। हम भारतीय बचपन से ही हिंदू पौराणिक कथाएं सुनकर बड़े हुए हैं। इनमें वीर योद्धाओं की गाथाएं हैं, शानदार उपदेश और देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई का जिक्र मिलता है। साथ ही उन घातक और शक्तिशाली हथियारों का भी, जो तमाम युद्धों में इस्तेमाल हुए थे। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आज उन शक्तिशाली हथियारों के बारे में आपको बताया जाए, जिनका जिक्र अक्सर पौराणिक कथाओं में होता आया है। तो चलिए देखते हैं। 1. त्रिशूल। त्रिशूल स्वयं भगवान शिव का हथियार था। 3 भुजा वाला ये हथियार सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी माना जाता है। त्रिशूल किसी भी अलौकिक हथियार को खत्म कर सकता है। भगवान शिव को छोड़कर कोई भी न तो हथियार को रोक सकता है और न ही नियंत्रित कर सकता है। त्रिशूल की 3 भुजाओं के अलग अलग अर्थ माने जाते हैं। इसे सृजन, विनाश और संचालक के तौर भी देखते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य से भी जोड़ते हैं। साथ ही मानव शरीर में 3 नाड़ियों एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को भी ये दर्शाता है। 2. सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र 108 नुकीले किनारों के साथ एक चक्र डिस्क जैसा हथियार है। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र का संचालन करते हैं। इसे अजवार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु इस सुदर्शन चक्र को अपने 4 हाथों में से एक में शंख, गदा और पद्म के साथ धारण करते थे। कहते हैं ये भगवान शिव द्वारा विष्णु को उपहार में दिया गया था, जो कि सूर्य की किरणों के अंश और शिव के त्रिशूल से बना था। देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया था। 3. ब्रह्मास्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित किया गया, जो बहुत ही शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र कई तरह के होते हैं। ये बड़े और व्यापक रूप के होते हैं, दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र भी होते हैं। एक बार इसके चलने पर तुरंत विनाश हो जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि जिस जगह यह अस्त्र चलाया जाता है उस जगह कई वर्षों तक अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि यह अस्त्र समस्त पृथ्वी का विनाश भी कर सकता है। ब्रह्मास्त्र हिंदू लोक कथाओं में मौजूद घातक हथियारों में से एक है। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र अत्यधिक एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है या केवल एक गुरु द्वारा दिया जा सकता है। ये बहुत विनाशकारी हो सकता है और साथ ही ये रक्षा में अन्य अलौकिक हथियारों का मुकाबला कर सकता है। इसका संचालन अलौकिक मंत्रों के साथ किया जाता था। कहते हैं इस हथियार का इस्तेमाल विश्वामित्र ने वशिष्ठ के खिलाफ, श्री राम ने रावण के खिलाफ और अर्जुन ने अश्वत्थामा के खिलाफ किया था। 4. ब्रह्मांड अस्त्र। ये भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया दूसरा शक्तिशाली हथियार है। ऐसा माना जाता है कि इसमें ब्रह्मा के 4 सिर होते हैं, जो हिंदुओं के 4 पवित्र ग्रंथ वेद के प्रतीक हैं। कहते हैं इस हथियार का इस्तेमाल भारी तबाही लाता है। ये हथियार ब्रह्मास्त्र को निगल भी सकता है और इसे बेअसर कर सकता है। कहा जाता है कि विश्वामित्र के सभी दैवीय हथियारों के हमले के बचाव में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने इसका इस्तेमाल किया। पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? अतः वायु ही ब्रह्मांड की सबसे परम शक्ति है। वायु एक देवता भी हैं जिसके 49 मरुदगण हैं और ये ब्रह्मांड के सभी स्थानों में रहते हैं। 5. ब्रह्मशिरा। ब्रह्मशिरा को ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली हथियार माना जाता है। जब इसका उपयोग किया जाता है तो ये दशकों तक उस जगह पर मानव सभ्यता जन्म ही नहीं ले पाती है। इंद्रजीत मेघनाथ ने रामायण महाकाव्य में इसका इस्तेमाल वानरों का वध करने में किया था। महाभारत में अश्वत्थामा ने इसका इस्तेमाल पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए किया था। ब्रह्मशिरा अस्त्र, जिसे ब्रह्मशीर्ष अस्त्र भी कहा जाता है, सामान्य ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। ये ब्रह्मा के 4 सिरों के साथ प्रकट होता है और महाभारत में अर्जुन, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और भीष्म के पास इसका ज्ञान था। अधिक जानकारी। ब्रह्मशिरा अस्त्र की शक्ति। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। ब्रह्मशिरा अस्त्र का उपयोग, इसे संकल्प, दृष्टि, वाणी और कमान से चलाया जा सकता है। शिव के पाशुपतास्त्र। पुराणों के अनुसार शिव के पास त्रिशूल के अतिरिक्त 4 शूल वाला एक और परम शक्तिशाली अस्त्र है, जिसे पाशुपतास्त्र कहा गया है। पाशुपतास्त्र और ब्रह्मशिरा। ब्रह्मशिरा अस्त्र साधारण ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली है। 6. नारायणास्त्र। नारायण अस्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे घातक और शक्तिशाली हथियारों में से एक है, जिसका इस्तेमाल भगवान विष्णु ने अपने नारायण अवतार में किया था। नारायणास्त्र जब उपयोग किया जाता है तो लाखों तीर बनाता है और एक डिस्क जैसा हथियार होता है, जिसे बहुत विनाशकारी माना जाता है।
भगवान विष्णु के द्वारा नारायणास्त्र को निर्मित किया गया था। यह एक तरह का बाण होता है। ये बाण भगवान नारायण का दैवी अस्त्र भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस बाण से शत्रु कभी नहीं बच सकता है। इस बाण के तीर शत्रु की मौत तक उसका पीछा करता है। आपको बता दें कि अगर शत्रु इस बाण के सामने अपना सिर भी झुका दे या हार मान जाए तो भी यह शत्रु का विनाश कर ही देता है। 7. भार्गवस्त्र। भार्गवस्त्र परशुराम ने कर्ण को दिया था। ये बेहद खतरनाक हथियार था जो इंद्रस्त्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। इसका इस्तेमाल पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता था। 8. वज्रायुध। वज्रयुद्ध या वज्र भगवान इंद्र का व्यक्तिगत हथियार है जिससे बिजली निकलती थी। इसका निर्माण महर्षि दधीचि की अस्थियों से किया गया था। इस अस्त्र का उपयोग करके ही देवराज इंद्र ने वृत्रासुर नामक दैत्य का वध किया था। शक्ति। वज्रायुध को देवताओं के बीच सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। इंद्र का हथियार। ये देवताओं के राजा इंद्र का निजी हथियार है। प्रतीक। इसका उपयोग आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति की दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। स्रोत। ऐसा कहा जाता है कि इस हथियार की कल्पना एक संत की हड्डियों से की गई थी। अन्य धर्म। वज्र का उपयोग हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की धार्मिक परंपराओं द्वारा भी किया जाता है। अन्य नाम। वज्र को वज्रायुध या बिजली का हथियार भी कहा जाता है। 9. 3 बाण। ये महाभारत के योद्धा और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने भगवान शिव से वरदान में प्राप्त किए थे। ये बेहद शक्तिशाली हथियार था। बर्बरीक के 3 बाण क्या थे? खाटू श्याम कैसे कहलाएं 3 बाणधारी? बर्बरीक को ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो जिस पक्ष की ओर से लड़ेंगे, जीत उसी की होगी। लेकिन बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि महाभारत युद्ध में वो उसी पक्ष का साथ देंगे जो हारेगा। बर्बरीक के पास ऐसे 3 अभेद्य बाण थे जो कि पूरी सेना का विनाश कर वापस तरकश में आ सकते हैं। कहते हैं इन बाणों के सहारे बर्बरीक महज 1 मिनट में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। मगर भगवान श्री कृष्ण के चलते ऐसा नहीं हो पाया था। 10. पाशुपतास्त्र। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पाशुपतास्त्र भगवान शिव और भगवान विष्णु के हथियारों के बाद सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये सबसे ताकतवर और विनाशकारी हथियार है। महाभारत महाकाव्य में अर्जुन ने इसे भगवान शिव से प्राप्त किया, लेकिन कभी भी उपयोग में नहीं आया। भगवान शिव का एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है जिसे रौद्रास्त्र और ब्रह्मशिर के नाम से भी जाना जाता है। यह अस्त्र इतना विनाशकारी है कि इससे ब्रह्मास्त्र को भी रोका जा सकता है और इसके प्रहार से बचना नामुमकिन माना जाता है। यहाँ पाशुपतास्त्र के बारे में कुछ और बातें दी गई हैं। शक्ति। पाशुपतास्त्र को भगवान शिव का महाविनाशक अस्त्र माना जाता है जो ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली है। उपयोग। अर्जुन ने इस अस्त्र का उपयोग पौलोम और कालकेय नामक 2 राक्षसों को मारने के लिए किया था। नियम। पाशुपतास्त्र का उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए किया जा सकता था और इसे अपने से निर्बल या निःशस्त्र योद्धा पर नहीं चलाया जा सकता था। अन्य नाम। पाशुपतास्त्र को रौद्रास्त्र और ब्रह्मशिर के नाम से भी जाना जाता है। अन्य योद्धा। पाशुपतास्त्र के बारे में कहा जाता है कि यह अर्जुन, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि परशुराम, राम, मेघनाद और कर्ण के पास भी था। महादेव का अस्त्र। ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि का समय पूर्ण हो जाता है तो महादेव सृष्टि का विनाश पाशुपतास्त्र और अपने तीसरे नेत्र से ही करते हैं। विनाशकारी। पाशुपतास्त्र इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रहार से बचना शत्रु के लिए नामुमकिन होता है। नियंत्रण। पाशुपतास्त्र को केवल महादेव ही रोक सकते हैं क्योंकि यह उनकी ही शक्ति है। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।